हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म समझने से पहले समझते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। स्टूडेंट, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूप का कोई समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a और b रियल नंबर्स है तथा a इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a और b रियल नंबर है तथा a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। b 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। जैसे 2x प्लस 5 बराबर 0, 3x माइनस 7 बराबर 0, 5y माइनस 2 बराबर 0, 7z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं, जहां ये x, y, z ये सभी चर कहलाते हैं। जैसे इस समीकरण में ये जो x है ये x चर कहलाता है तथा a, b ये वास्तविक संख्याएं होंगी और a 0 के बराबर नहीं होगी। ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो स्टूडेंट, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a, b तथा c रियल नंबर है और a 0 के बराबर नहीं हो सकता तथा b भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये कंडीशन है इसमें। फिर से एक बार, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b दोनों 0 के बराबर सिर्फ नहीं। इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0, तीसरा √3x प्लस √5y प्लस 7 बराबर 0। इस तरह ये सभी समीकरण दो चरों वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं, जहां x और y ये दोनों चर हैं तथा a, b, c वास्तविक संख्या है। स्टूडेंट, अब समझते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। स्टूडेंट, जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण को एक साथ लिया जाता है तो वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। यह समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और इस दो समीकरण को एक साथ लेने पर यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। और इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण इस प्रकार हो सकता है, जैसे 2x प्लस 7y माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, और ये दोनों कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। एक और उदाहरण, √3x प्लस √2y बराबर 7, √5x माइनस √7y बराबर 3। यह भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का उदाहरण है। स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक हल भी हो सकते हैं, अनेक हल भी हो सकते हैं, और कोई हल नहीं भी हो सकता है। और यदि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई हल होगा तो उसको ज्ञात करने की कई विधियां हैं, जिसमें ज्योमेट्रिक मेथड है और एल्जेब्रिक मेथड भी है। एल्जेब्रिक मेथड में है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये सब। और स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमको इन सभी के बारे में पढ़ना है, लेकिन आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसी के बारे में बताएंगे। एक बार थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर प्रतिस्थापन विधि शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये बीजगणित का पहला विधि है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट, मान लीजिए एक सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है और इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट, ये जो दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें पहले समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 2। और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए या तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में बिठा देंगे, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले लेके चलेंगे समीकरण 1 से। स्टूडेंट देखिए, समीकरण 1 यही है, तो समीकरण 1 लेके चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। इससे y का मान निकालना है, तो लिखेंगे y बराबर 14 माइनस x, क्योंकि x इधर प्लस में था, उसको इधर ले गए तो माइनस हो गया, और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 लेके चले, y का मान निकाल लिए और इसका नाम दे दिए समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 और x माइनस y का मान कितना आया 14 माइनस x, तो y की जगह बिठा देंगे 14 माइनस x बराबर 4। इसको लिख सकते हैं हम x माइनस से गुना कर देंगे, माइनस को 14 से गुना करेंगे माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। x और x 2x माइनस 14 बराबर 4, इसीलिए 2x बराबर 14 और 14 2x बराबर 4 और 14 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 14, तो 2x बराबर 14 और 4 18
इसलिए x बराबर 18/2, 2 9 18, यानी x का मान आ गया है 9। और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे। किसी भी समीकरण में फिर x का मान रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सुविधा होगा 3 में रखने की। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारा y बराबर 14 माइनस x बराबर 14 माइनस x का मान आया है 9, तो x के जगह रख देंगे 9। 14 में से 9 बराबर 5। इस तरह x का मान 9 और y का मान 5 इस समीकरण के एक अद्वितीय हल है। आइए स्टूडेंट दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए इसी तरह एक दूसरा सवाल है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, और इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके लिए पहले समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 2। और हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 लेके चलेंगे। समीकरण 1 लेके चलेंगे, इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। इससे y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 10 और x इधर प्लस में, उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस x। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 लेके चले और इससे y का मान निकाल लिए और इसका नाम दे दिए समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा यही है, x माइनस वाई बराबर 4। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, इसलिए x माइनस वाई का मान 10 माइनस एक्स। लिखेंगे 10 माइनस एक्स बराबर 4, यानी x माइनस से गुना कर देंगे माइनस 10 माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। x प्लस x 2x बराबर 4, और 10 इधर माइनस है, इधर आके प्लस 10, यानी 2x बराबर 14 और x बराबर 14/2, 2 सती 14, x बराबर आ गया 7। और x बराबर 7 आने के बाद x का मान इस किसी भी समीकरण में रखने पर फिर y का मान आ जाएगा। तो x का मान रखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है y बराबर 10 माइनस एक्स, 10 माइनस x का मान 7, 10 माइनस 7 बराबर 3। इस तरह इस समीकरण का हल x बराबर 7 और y बराबर 3 आ गया। स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और सवाल बताते हैं। आइए स्टूडेंट प्रतिस्थापन विधि से कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, x प्लस वाई बराबर a माइनस बी और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो पहला समीकरण है इसको मानेंगे समीकरण 1 और दूसरे समीकरण को मानेंगे समीकरण 2। हल करने के लिए पहला समीकरण लेकर के चलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं हम y बराबर a माइनस बी, और x इधर प्लस है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, यानी y बराबर a माइनस बी माइनस एक्स, और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 लेके चले और इससे y का मान निकाल लिए, इसका नाम दे दिए समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ax माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें लिखेंगे ax माइनस बी और y के जगह इतना कर देंगे a माइनस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ax माइनस बी से पूरे में गुना कर देंगे, b माइनस बी को a से गुना करेंगे माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस b को x से गुना करेंगे bx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये ax प्लस bx इज इक्वल टू a स्क्वायर, और ab इधर माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा प्लस a। अब इन दोनों में x को कॉमन करेंगे, बचेगा a प्लस b, और इन दोनों में a कॉमन करेंगे, बचेगा a प्लस b। इसलिए लिखेंगे x बराबर a इंटू a प्लस बी बटा a प्लस बी, इसके बटा में आ जाएगा a प्लस बी कैंसिल, इसीलिए x बराबर a, और x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा y बराबर a माइनस बी माइनस एक्स बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस एक्स का मान रख देंगे a, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस बी, अतः y का मान माइनस बी और x का मान a। स्टूडेंट एक चौथा सवाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवाल। पहले समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को मानेंगे समीकरण नंबर 2। किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, बराबर लिख सकते हैं हम रूट 3y बराबर माइनस रूट 2x और y बराबर माइनस रूट 2x, और ये रूट 3 बटा में आ जाएगा और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0, इसमें रूट 3x माइनस रूट 8 इंटू y का मान रख देंगे पूरा माइनस रूट 2x बटा रूट 3 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस माइनस प्लस रूट 8 को रूट 2 से गुना करेंगे तो आएगा रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल 4 बटा रूट 3 x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x है, x कॉमन, बचेगा रूट 3 प्लस 4 बटा रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब x बराबर लिखेंगे 0 बटा रूट 3 प्लस 4 बटा रूट। अब x बराबर 0 बटा एवरीथिंग, यानी 0 बटा कुछ भी बराबर होता है 0। इस तरह x का मान आ गया 0 और x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है y बराबर माइनस रूट 2x बटा रूट 3 बराबर माइनस रूट 2 बटा रूट 3 इंटू x का मान 0, और 0 से इसको गुना करेंगे तो होगा 0, यानी y का मान भी 0 और x का मान भी 0। स्टूडेंट
इस तरह आपने प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है देखा। यदि वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।